महिलाओं को सोचना चाहिए, कम से कम रामदेव को बाबा तो मानना नहीं चाहिए। अपने बेटियों की शादी के लिए पैसा मत जोड़ो, अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करो। अगर आपने अपनी बेटियों को पढ़ा दिया, आपने अपनी बेटियों को कामयाब बना दिया, तो फिर ये रामदेव जैसे लोग हैं, इनका मुंह पकड़ करके पूछेंगे कि हम कैसे कपड़ों में, हम कपड़े पहने ना पहने, कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे, जींस पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, तुम कौन होते हो बताने वाले। इनके जितने भी बाबा ऐसे बाबा है ना, ये ढोंगी जितने भी ढोंगी हैं, इन्होंने महिलाओं के कपड़े उतारने का काम किया है। अगर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, आज सम्मान से जिंदगी दे रही हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। पर महिलाएं तो किसी और चक्कर में लग रही हैं। महिलाएं देवी की पूजा कर रही हैं, महिलाएं सरस्वती की पूजा कर रही हैं, महिलाएं व्रत रख रही हैं, महिलाएं क्या क्या कर रही हैं। वही रामदेव हैं जो 35 रुपये लीटर पेट्रोल देना चाहते थे, जो 15-15 लाख का समर्थन करते थे। प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं सबको 15-15 लाख रुपए दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी ले आऊँगा, बुलेट ट्रेन ले आऊँगा। तो ये रामदेव भी बोलता था कि हाँ आपको चाहिए ना 35-35 रुपये। और बाद में किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने वादा किया था, आपने कहा था कि 35 रुपये का 1 लीटर तेल मिल जाएगा, पेट्रोल मिलेगा, तो आज क्या है? कह रहे नहीं है कि पूंछ पकड़ेगा मेरी। ये वही रामदेव है। तो ये बिजनेसमैन रामदेव है। इनकी मानसिकता बताती है कि महिलाओं को ये कैसा देखते हैं। इस देश में महिलाओं की स्थिति कैसी थी ये सब जानते हैं। इनके ग्रंथों में महिलाओं की स्थिति कैसी थी ये सब जानते हैं, क्योंकि इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है ढोल शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। महिलाओं को ना पढ़ने का अधिकार था, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, ना राजा बनने का अधिकार था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जिन्होंने महिलाओं को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, पायलट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने का काम किया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से किया था। ये तो महिलाओं के कपड़े उतारेंगे। अगर रामदेव कह रहा है कि कपड़े, तो इन्होंने क्या, इनको मंदिरों में क्या करा उन्होंने? देवदासी, प्रभुदासी और जोगनी पर था। इनके जितने भी बाबा ऐसे बाबा है ना, ये ढोंगी जितने भी ढोंगी हैं, इन्होंने महिलाओं के कपड़े उतारने का काम किया है। अगर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, आज सम्मान से ज़िंदगी दे रही हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन इस बयान पे बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं है, तो महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। देखिए बीजेपी और रामदेव एक ही है, ये अलग नहीं है दोनों। रामदेव जो हैं वो बीजेपी के समर्थक है, तो रामदेव को जो करते हैं वो बीजेपी के फेवर में जाता है। अब उनका जवान से निकल गई होगी, तो जब दिल की बात कभी कभी जवान में आ जाती है कि महिलाओं की आज भी स्थिति कैसी है। जिस हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है, उस धर्म में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस्तीफा दिया था, लॉ मिनिस्टर थे, तो हिंदू कोड बिल के नाम पर दिया था। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हिंदुओं की महिला थी, उनका जो पूरा एक जीने का तरीका था उसको चेंज करना चाहते थे। क्योंकि पहले कितनी शादी कर लेते थे राजा महाराजा, देखा हुआ आपने, तो महिला कोई अधिकार ही नहीं थे, ना प्रॉपर्टी में अधिकार था उनका, ना रीमैरिज करने का अधिकार था उनको। तो जितना भी, चाहे किसी भी समाज की महिला हो, किसी भी धर्म की महिला हो, अगर महिलाओं को किसी ने सम्मान दिया इस देश में, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सम्मान दिया है। इन्होंने तो हमेशा से अपमान करने का काम किया है, चाहे वो रामायण में अपमान करने का, चाहे महाभारत में ले लीजिए आप, तो इन्होंने तो अपमान ही किया महिलाओं का। और महिलाओं को अभी देखा नहीं है कि जो विकास कीर्ति है, विकास कीर्ति ने कह दिया ना कि राम ने रावण से युद्ध क्यों करा, तो उसने कहा कि सीता मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया, मैंने अपने कुल के लिए युद्ध किया था, और तुमको मैं वैसे ही जानता हूँ जैसे घी में कुत्ता अगर छू लेता है उसको तो फिर वो खाने योग्य नहीं होता, वैसे ही तुम मेरे लिए नहीं हो। तो उस पर पूरे जितने भी हैं लोगों ने बमंडर बचा दिया। तो महिलाओं की, इनके जो भगवान, काल्पनिक भगवान है, वो भी महिलाओं के विषय में क्या सोचते थे, तो ये तो महिलाओं के विषय में ऐसे करेंगे, तो नई बात नहीं है। आप जैसा लोग कोई दे देता तो फिर क्या होता, आपके ऊपर तो कार्रवाई हो जाती। देखिए हम जैसे लोग कभी ऐसा बयान नहीं देंगे, क्योंकि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। हमें पता है कि हमें महिला ने पैदा किया, आज हमारे घर में महिला है, हमारी बेटी महिला है, तो हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। अम्बेडकरवादी जितने भी लोग हैं वो सब महिलाओं का सम्मान करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, वो अलग बात है, किसी भी घर में मतभेद हो सकते हैं, मगर बेसिकली जो हमारा नेचर है वो महिलाओं का सम्मान करना हमारा नेचर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना सिखाया है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया है, हमें उनका शोषण करना नहीं सिखाया। बयान पर कोई कार्रवाई बनती है, कोई केस हो सकता है? देखिए अब कार्रवाई क्या करेंगे, उनकी सरकार चल रही है। महिलाओं को सोचना चाहिए कि कम से कम रामदेव को बाबा तो मानना नहीं चाहिए, कम से कम उसके जितने प्रोडक्ट हैं उनको नहीं खरीदना चाहिए। कि जितनी भी महिला हैं अगर वो कह लें कि हम रामदेव के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो उसको सज़ा मिल जाएगी अपना आप, वो तो माफ़ी मांगेगा सारी महिलाओं से। हम उसके प्रोडक्ट क्यों खरीद सकते हैं? जो नकली प्रोडक्ट हैं उनके क्यों खरीदने का काम करते हैं? उसकी जो दुकान चल रही है दुकान पर डाका डाल लो,
दुकान पे प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। किसी आदमी को अगर महिलाओं को लगता है कि उन्होंने हमारे लिए बुरा किया है, उनको कहते हैं कि महिलाएं तो बिना कपड़े के भी अच्छी लगती हैं। अब उनकी कहने की मानसिकता क्या है वो तो वही बता सकते हैं कि मैं, मगर इस बात से उनकी मानसिकता दर्शाती है कि उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है। ये महिलाओं को सिर्फ शोषण का जो जरिया है वो मानते हैं बस। तो ये सिर्फ रामदेव की बात नहीं है, इनके ग्रंथों में इनके जितने भी लोग हैं सबने शोषण ही करा है महिलाओं का। महिलाओं को सिर्फ शोषण, बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा है इन्होंने कि बच्चे पैदा करे जाओ बस, महिलाओं को घर में रखो, बाहर मत करो। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, जिन्होंने बड़े बड़े पदों पर जाने का अधिकार दिया, और जिन्होंने ऐसा नहीं कि एक समाज के, हर समाज की जो सबसे नीचे दर्जे के जो लोगों ने बना रखा है, सो कोल्ड जो हाई कास्ट है, सो कोल्ड नीचे अधिकार बना के, मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं तो इंसान को मानता हूँ। बहन कुमारी मायावती भी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी क्योंकि बहन कुमारी मायावती को संविधान ने अधिकार दिया है। तो महिलाओं को संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अगर तुम नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं होता है। पर महिलाएं तो किसी और चक्कर में लग रही हैं। महिलाएं देवी की पूजा कर रही हैं, महिलाएं सरस्वती की पूजा कर रही हैं, महिलाएं व्रत रख रही हैं, महिलाएं क्या क्या कर रही हैं बताइए। ये आदमी बड़ा चालाक है, ये आदमी बड़ा चालाक है। अपनी पूजा भी करवाएगा, अपने लिए व्रत भी रखवाएगा, अपने लिए करवा चौथ भी रखवाएगा, और फिर ये महिलाओं का शोषण भी करेगा। महिलाओं के विषय में इसकी सोच क्या है, सिर्फ शोषण की सोच है। तो ये देश में नहीं चलने वाला। अब लड़कियां पढ़ रही हैं, अपनी बेटियों की, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने बेटियों की शादी के लिए पैसा मत जोड़ो, अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करो। अगर आपने अपनी बेटियों को पढ़ा दिया, आपने अपनी बेटियों को कामयाब बना दिया, तो फिर ये रामदेव जैसे लोग हैं, इनका मुंह पकड़ कर के पूछेंगे कि हम कैसे कपड़ों में लगते हैं, हम कपड़े पहने ना पहने, कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, तुम कौन होते हो बताने वाले, तुम जैसे लोग कौन होते हो बताने वाले। तुम्हारा इस देश में कोई योगदान नहीं है। तुम बिजनेसमैन हो, तुम फ़ायदा उठाने वाला काम करते हो, और तुम क्या जानो एक महिला की इज्जत तुम क्या जानो है? क्योंकि तुमने कभी किसी महिला का, तो महिला से स्नेह नहीं किया कभी, कोई महिला से तो तुम आगे नहीं बढ़े, ना तुम्हारी बेटी है ना तुम्हारी वाइफ है। बताइए ना आप, भाई जिसकी बेटी नहीं है वो महिला का सम्मान क्या कर सकता है? लेकिन तमाम महिलाएं रिपोर्टर प्रेस में हैं, उन्होंने भी कोई आवाज़ या इसका विरोध नहीं किया। देखो, एक बड़ी मानसिकता है, ये देश जो है बहुत लंबे समय से पुरुष प्रधान देश है, ये ना, ये पुरुष प्रधान देश है। तो जो लोग कहते हैं जो महिलाओं को वो दबा कर रखते हैं, तो किसी भी समाज की महिला आगे निकलकर उनका विरोध नहीं कर पाती है। उनको लगता है कि हमारा जो सब कुछ चल रहा है वो लोगों के हिसाब से चल रहा है। अब महिला कुछ निकल रही हैं आगे, बहुत सारे आगे कर रही हैं, जैसे जेएनयू यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, महिला पढ़ रही हैं, गाँवों से लोग निकल के संघर्ष कर रही हैं, दिल्ली में आके, मुंबई में जाके, बेंगलोर जाके लड़कियां पढ़ रही हैं। आप लड़कियां, जो माँ बाप हैं वो पढ़ाई की वैल्यू समझ चुके हैं, तो अब जवाब देने का काम कर रही हैं। आप पत्रकारिता में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, तो उनको उनकी भागीदारी है। 50% महिला की भागीदारी है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को महान बनाने में, क्योंकि महिला ऐसे ऐसे महापुरुषों को पैदा करती हैं जिन महापुरुषों ने पूरी दुनिया में नाम करा है। उन वीरों को पैदा करती है जो देश की रक्षा करते हैं, उन खिलाड़ियों को पैदा करती हैं जो देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, उनको पैदा करती हैं जो इस देश का निर्माण करते हैं। तो महिलाओं का तो शोषण करने वाली जो सोच है उसको मार देना चाहिए। ये सोच ही ख़त्म कर देनी चाहिए। ऐसी सोच जो है वो ऐसे लोगों की होगी, क्योंकि ये अपने इतिहास को पढ़ते हैं और इनके इतिहास में महिलाओं का कोई भी सम्मान नहीं था। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं से ये गुजारिश है और उन बापों से गुजारिश है जिनकी बेटियां हैं कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं और इतना मजबूत बनाएं कि ऐसे रामदेव जैसे लोगों को या ऐसे हज़ारों करोड़ों लोगों को जो महिला को शोषण करना चाहता है उसकी जबान पकड़ सके, गला पकड़ सके।